स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम एक्सपर्ट। बच्चे, आज हम करने वाले हैं रेजोनेंस में टाइप ऑफ कंजुगेशन। सो हमारे पास टोटल 7 तरह की कंजुगेशन है। देखो कौन कौन सी है। एक है रेजोनेंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, देन फ्री रेडिकल लोन पेयर की वजह से जो रेजोनेंस होती है, पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस, और लास्ट में वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से रेजोनेंस। अब आज जो हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे वो है पॉजिटिव चार्ज से कैसे रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सो देखो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या रहती है। कंडीशन है जहाँ से हमें पता चलेगा कि इधर इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है। सबसे पहले आपको दिखेगा पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड के जस्ट बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अगर ये आपको कंटिन्यू कहीं पर दिखता है, इट मीन्स वहाँ पर क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 है। अब देखो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। इट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी जो है वो कैसे बनेगी। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट वाले की कार्बन जो है उसके साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और जिस पे आपने एंड मार्क किया है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन चुकी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन चुकी है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो एक इस पे डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव बनेगा, और चार्ज डेंसिटी जो है वो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे कंपाउंड में। तो ये क्या है, आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड है। चलिए अब एक और स्ट्रक्चर के साथ इसको समझते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कितनी 5 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है। तो ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने कार्बन की चेन में देखो आप, यहाँ पर हम स्टार्ट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितनी आपको स्ट्रक्चर दी हुई है, जितने कार्बन दिए हैं उनमें सब में आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बना लेना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट था, इट मीन्स डबल बॉन्ड अब यहाँ पर आ चुका है, जिस पे एंड था पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है, और बाकी जो था मेरे पास वो वैसे का वैसा ही है। अब वापस देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी हमारे पास क्या बन जाएगी, सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड बना लो जितने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास स्टार्ट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके पास चला जाएगा, और बाकी जो स्ट्रक्चर थी वो वैसी की वैसी। तो ये पाई बॉन्ड जो है इसके साथ बना रहेगा। तो ये आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। इन तीनों को आपने मिक्स किया, इन तीनों को आप मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कौन कौन सी कार्बन के ऊपर आ रहा है, एक तो ये वाली फर्स्ट वाली, एक थर्ड वाली पर है, और एक लास्ट वाली पर, ठीक है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हमने मार्क कर दिया, और ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरी स्ट्रक्चर में। अब देखो रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है, ये जो आपके पास इंटरमीडिएट है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, रेजोनेंस की वजह से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, एक तो है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पर क्या हो चुकी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है। पहले तो सिर्फ एक पे फोकस था, अब पूरी चेन में ही चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या इतना आपको क्लियर है। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और फिर आपके पास पाई बॉन्ड है। तो ये स्टार्ट
ये यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा, तो हमारे पास दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बन जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करना चाहो तो आप देखो कैसे करोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। अब यहाँ पर एंड हुआ मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कितने पॉजिटिव, 1 2 और 3 जगह पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल कितनी, 3 स्ट्रक्चर जो है इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले क्या आपको करना है, जितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं उसको बना लेना है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है, एंड पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और स्टार्ट वाले के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहेगा। अब वापस देखो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आ गया। तो आपके पास दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये स्टार्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा और एंड वाले पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास बन जाएगी। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनानी है। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे, वापस से कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने लास्ट वाले स्ट्रक्चर में किया था। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इट मीन्स यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दूसरी स्ट्रक्चर में, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। अब तीसरी स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एंड पॉइंट होगा, है ना। तो इट मीन्स अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हमने पहले स्टार्ट किया तो यहाँ पर स्टार्ट किया था तो यहाँ पर क्या हो गया था, डबल बॉन्ड बन चुका था, है ना। तो अब इट मीन्स यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आया तो एक बार और स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स टोटल आपके पास कितनी स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर, एक तो जो पहले बनी हुई है 1 2 3 4 एंड 5, कितनी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन जाएगी। क्या एक बार स्ट्रक्चर जो है, ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो हम बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम जितने सिग्मा बॉन्ड है वो सारे बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर CH2 है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था तो स्टार्ट और एंडिंग यहाँ पर हमने किया, तो इट मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी जो है वो सेम ऐसे कैसा रहेगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट देखो, अब स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ पर होगा। सो इसमें आप देखो CH2 है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड आ गया, तो स्टार्ट और एंड यहाँ पर होगा। चलिए इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, CH2 रहेगा। अब देखो डिफरेंस कहाँ पर आया, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा और एंड यहाँ पर था तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन गया। अब मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पर स्टार्ट किया और एंड क्यों वापस से लिखा, क्योंकि यहाँ पर पहली स्ट्रक्चर में क्या बन चुका था, पाई बॉन्ड बन चुका था। तो वापस से ये स्टार्ट और एंड आपने किया तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर जो है वो बन चुकी है। चलिए देखिए क्या ये आपके पास बन चुका है। अब देखो पहली और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब देखो ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये आपके पास फिफ्थ हो गया। तो इसमें आप देखो फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये दोनों कैसी है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेन यहाँ पर रिंग के अंदर जो है पाई बॉन्ड की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी। तो टोटल काउंट कितना हो गया, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुकी है। चलिए सो आगे हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टर्म है एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। ये टर्म आपने सुना होगा। अब एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आया, इट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। तो अब एंड पर क्या आ जाता है, वापस से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वापस से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा और ये क्या होगा,
एंड होगा। तो अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, पहले तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये चार्ज आपके ये सिग्मा बॉन्ड आपके पास ऐसे का ऐसा रहेगा। अब उसके नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, पाई बॉन्ड, और अब यहाँ पर ये क्या था, स्टार्ट, और यहाँ पर एंड था, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कितनी आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, और आप देखो एक यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ के कंटिन्यू लगातार रेजोनेंस जो है वो हो रही है। तो इस तरह की रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो यहाँ पर एक कंटिन्यू वे में लगातार रेजोनेंस हो रही है एक ही डायरेक्शन में। अब एक क्रॉस कंजुगेशन क्या होती है, तो ये आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया और एक आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। तो अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये होगा आपका पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, स्टार यहाँ से होगा और एंड यहाँ पर होगा। तो हमने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बनाई, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके आगे तो नहीं होगा कुछ भी, तो इट मीन्स अब जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो हमें वापस ओरिजिनल वाली स्ट्रक्चर पर आना पड़ रहा है। और यहाँ से अब देखो पहले तो इस डायरेक्शन में हो रही थी, अब क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। तो हमारे पास ये कार्बन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ पर अब डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंड वाले पॉइंट पे चला जाएगा यहाँ पर। क्या इतना आपको क्लियर है? चलिए, तो और ये आपका वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अब ये वाली एक डायरेक्शन बची है, कौन सी, ये वाली, तो इसकी तरफ आएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये होगा स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट होगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और बाकी दोनों जो हैं वो वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। जब हमें वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखकर नेक्स्ट हमें क्या बनानी पड़ रही है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ से बन रही है। तो इस टाइप की जो रेजोनेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्या आपको क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगी, ठीक है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि यहाँ पर कितनी बनेगी। अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो स्टार्ट होगा और एंड यहाँ पर होगा। एक तो इस डायरेक्शन में रेजोनेंस हो जाएगी और दूसरी अगर आप देखो तो एक यहाँ से भी हो सकती है, स्टार्ट यहाँ पर होगा और एंड यहाँ पर होगा। तो इट मीन्स ये किस टाइप की रेजोनेंस है, अलग अलग डायरेक्शन से हो रही है। तो ये आपके पास कौन सी है बच्चे, क्रॉस टाइप की कंजुगेशन है। और इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 3 आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो सेम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप की कंजुगेशन है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, ठीक है। हमने पॉजिटिव चार्ज से देखा कि रेजोनेंस कैसे हो रही है, कौन सी कंडीशन रहती है। अब हम वहाँ पर लिमिटेशंस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे और वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, वो लिमिटेशन रहेगी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास NH3 पॉजिटिव। तो देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2, ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस तरह से क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो कंडीशन तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन
नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। और मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कब होती है वो? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसमें आप देखो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है कितनी हो चुकी है? नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना दिए हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और 2 यहाँ पर है। तो 5 क्या पॉसिबल है? 5 पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अब आपके पास रेजोनेंस नहीं होगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? तो देखिए फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इफ़ नाइट्रोजन ऑलरेडी फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड उसने बना लिए थे पहले ही, ठीक है। 3 किसके साथ है? हाइड्रोजन, और 1 यहाँ पर कार्बन के साथ है। 4 बॉन्ड बना लिए थे। देन पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। द चार्ज विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस इज नोन एज अ लोकलाइज्ड चार्ज। अब ये वाला जो चार्ज है ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइज तो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके नेक्स्ट देखिए, सेकंड लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है? यहाँ पर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, और आपके पास क्या है? पाई बॉन्ड है। इट मीन्स ये स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर एंड होगा। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसी बन जाएगी? CH, यहाँ पर एंड पे पॉजिटिव का चार्ज है, तो और ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन 2 जो लगी हुई थी, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे अराउंड ऑक्सीजन, तो कितने बन चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? ये ऑक्टेट रूल यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या हो चुका है? एक्सपैंड हो चुका है ऑक्टेट। बट ऑक्सीजन जो है उसके पास तो ऑर्बिटल नहीं होता वैकेंट के वो अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर पाए। तो इट मीन्स यहाँ पर भी रेजोनेंस आपका नहीं होगा। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ये भी कैसा होगा? लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब लिमिटेशन क्या है कि इफ ऑक्सीजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ने ऑलरेडी कितने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड लिमिटेशन है हमारे पास SI इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सो इस इफेक्ट को अच्छे से समझना काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। अब देखो एक कंपाउंड है हमारे पास और यहाँ पर क्या लगा है? CH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर रेजोनेंस कैसे हो रहा है इसको देखना। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि बेंजीन में कैसे रेजोनेंस होता है, ठीक है, उसको जरूर देख लेना, वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होंगे? प्योर पी ऑर्बिटल्स होंगे। प्योर पी ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पर कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। अब आपके पास एक यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है CH2 का, ठीक है, यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर भी एक H यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर होगा क्या? एक प्योर पी ऑर्बिटल इस C के पास भी होगा, और ये जो कार्बन है ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इट मीन्स इसकी जो शेप है वो कैसी है? ट्राइगनल प्लेनर होगी, ट्राइगनल प्लेनर। चलिए, तो अब यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। लेक्चर नंबर 1 देख लेना अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब ये प्योर पी ऑर्बिटल जो है ये भी इनके क्या है? पैरेलल में है, तो ये भी इनके साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। नीचे वाले जो है ये आपस में ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, ठीक है। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए अब देखो, अगर आपके पास बाय चांस क्या हो जाए, यहाँ पर भारी ग्रुप लग जाए, क्या हो जाए? भारी ग्रुप लग जाए यहाँ पर, तो उस वजह से ये कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है आपके पास ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर भारी ग्रुप लगने की वजह से, ठीक है, मतलब स्टीयरिंग क्लाउडिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा। बट वो इम्पैक्ट कब आएगा? अगर अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है?
इस केस में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो दोनों कैसे है, कोई भी भारी भरकम ग्रुप नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ तो क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। अब हमने क्या देखा कि आप देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने क्या कर दिया, भारी ग्रुप लगा दिया कोई। इस पोजीशन पर हमने ए ग्रुप मान लो और इसको मान लो बी ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर भी ए ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा है, बी ग्रुप लगा है। अब ये दोनों कैसे आगे है, भारी भरकम ग्रुप आ चुके हैं, भारी भारी, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर होगा रिपल्शन, इनके बीच में हो जाएगा रिपल्शन। अब जैसे ही रिपल्शन होगा तो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला बॉन्ड जो है कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये बॉन्ड घूमेगा। तो अब ये बॉन्ड जैसे ही घूमा, ये वाला जो प्योर पी ऑर्बिटल है, पहले क्या था, पहले जो था ये क्या था, इसके पैरेलल था। लेकिन अब ये सिग्मा बॉन्ड घूमने पर ये आपके पास जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो बेंजीन के क्या हो जाएगा, बेंजीन के परपेंडिकुलर हो जाएगा प्योर पी ऑर्बिटल। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर हुआ, क्या अब ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरह यहाँ पर कर रहा है। तो अब ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं करेगा इट मीन्स यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। तो आपको कौन कौन से पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि जो SI इफेक्ट है, SIR इफेक्ट जो है ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। SI इफेक्ट एप्लीकेबल ऑन ट्राइंगुलर ग्रुप पर ही ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, क्या ये आपको दिख रहा है, सिर्फ इस पर ही क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। और दूसरी चीज के यहाँ पर इस ट्राइंगल के वर्टेक्स पर यहाँ पर, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भारी ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर भारी ग्रुप नहीं है तो रिपल्शन क्रिएट नहीं करेंगे और ऐसा इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड हमारे पास क्या हो गया कि ट्राइंगल जो है हमारे पास, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, ठीक है, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम ट्रीरियम नहीं होने चाहिए। और थर्ड जो है कि ऑर्थो पोजीशन जो है, ठीक है, बेंजीन की ये वाली जो ऑर्थो पोजीशन है इसके ऊपर भी यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन वगैरह नहीं होना चाहिए, इस पर भी भारी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पर क्या नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या फिर ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि कहाँ पर SI इफेक्ट जो है वो वैलिड होगा और कहाँ पर नहीं होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या यहाँ पर SI इफेक्ट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसमें हमारे पास SI इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई भी भारी ग्रुप नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन पर, इट मीन्स यहाँ पर भी नहीं होगा SI इफेक्ट। और अगर इस केस में देखें तो आप देखो यहाँ पर आपके पास जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब इस केस में आप देखो बच्चे, यहाँ पर भी भारी ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी भारी ग्रुप है, तो यहाँ पर SIR इफेक्ट जो है वो शो करेगा। और यहाँ पर क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास कैसा हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, डीलोकलाइज नहीं हो रहा, तो ये आपके पास क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। अब उसके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CH2 है। तो अब सिर्फ एक ही साइड पर आपके पास क्या होगा, SI इफेक्ट जो है वो शो करेगा और यहाँ पर भी क्या, रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भारी ग्रुप है, यहाँ पर भी भारी ग्रुप है, लेकिन अगर आप देखो ये वाला ग्रुप, कौन सा, ये वाला, बट इसके वर्टेक्स पर तो हाइड्रोजन है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या नहीं होगा, SI इफेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा। सो ये क्लियर है। सो ये आपके पास क्या थे, क्वेश्चन थे। अगर ये SI इफेक्ट शो नहीं कर रहा तो बच्चे ये कैसा होगा, लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ लिमिटेशन की। तो फोर्थ लिमिटेशन क्या है, तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं।
यहाँ पर R ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो ये आपके पास कंपाउंड है, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अगर आप देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। ऑक्सीजन कैसा है आपके पास, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। और कब होगा, जब इनका ऑक्टेट जो है वो कैसा हो, इनकम्प्लीट हो। क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इन केस जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला कंपाउंड देखा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो भी तो कंप्लीट है, क्या है, वो कंप्लीट है। और अगर आप इस केस में देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये आपके पास फोर्थ लिमिटेशन है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज हाईली अनस्टेबल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट है तो उस केस में वो पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। क्लियर है बच्चे। चलिए अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कहाँ पर लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या ये वाला आपके पास लोकलाइज्ड है या फिर डी लोकलाइज्ड है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। उसके नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव सिग्मा और ये पाई आ गया यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर भी बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर भी बड़ा ग्रुप है। कौन सा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है SIR इफेक्ट, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये भी आपके पास कैसा हो चुका है, लोकलाइज्ड बन चुका है। अब यहाँ पर इस केस में देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। क्यों लोकलाइज्ड हो जाएगा बताइए, बताएगा कोई कि ये क्यों लोकलाइज्ड होएगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अभी हमने फोर्थ लिमिटेशन जो है वो डिस्कस किया है। अब उसके नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये आपके पास हो जाएगा डी लोकलाइज्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कितना है, पाई बॉन्ड है। तो अब मुझे यहाँ पर बताओ, क्या यहाँ पर अगर ये स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो फर्स्ट लिमिटेशन थी हमारी। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज कैसा है, ये लोकलाइज्ड ही पॉजिटिव चार्ज है। एम आई क्लियर। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे रेजोनेंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना, कहीं पर कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, चैनल के बायो में भी मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। आपका कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।